नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। धार जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सचान। दूरस्थ अंचलों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम बरमंडल में गत दिवस विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। एक दिवसीय इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 10,000 रोगियों द्वारा पंजीयन कराकर अपनी बीमारी के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया गया। शिविर में इंदौर के 150 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया। पंजीयन और अन्य सुविधाओं हेतु अनेक काउंटरों की व्यवस्था की गई थी। सिकल सेल, एनीमिया, एएनसी शिविर में आने वाले मरीजों के लिए मेडिकल बोर्ड की भी व्यवस्था रखी गई। वहीं शिविर में आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निःशुल्क सोनोग्राफी, सभी प्रकार की पैथोलॉजिकल और अन्य जांचें पूरी तरह से निःशुल्क की गई, जिनका लाभ बड़ी संख्या में मरीजों द्वारा लिया गया। इनमें 514 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई, 918 मरीजों की पैथोलॉजिकल जांच की गई। साथ ही 172 लोगों के नए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी की गई। शिविर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा सहित 51 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर में इंदौर के विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, मेडिसिन, शिशु रोग, नाक कान गला रोग, स्त्री रोग, शल्य रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट तथा चर्म रोग विशेषज्ञ मौजूद थे। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी अपनी विशेष सेवाएं दी। शिविर में आए चिकित्सकों का कमिश्नर श्री माल सिंह और कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि बीमारी से वे घबराए नहीं और बीमार होने पर बीमारी को छुपाए नहीं, किसी भी बीमारी का संपूर्ण इलाज लें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दमोह जिले में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लगभग सभी 460 पंचायत में लाडली सेना का गठन किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल जैन। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिले में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लगभग सभी 460 पंचायतों में लाडली सेना का गठन किया गया है। इसमें 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल की गई हैं। प्रत्येक ग्राम जिसकी आबादी 1500 से कम है, ऐसे ग्राम में 11 महिलाएं एवं जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, वहां 21 सदस्य लाडली बहनों को शामिल किया गया है। इसमें अधिकांश वो महिलाएं शामिल की गई हैं जो लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। सेना के प्रबंधन के लिए प्रत्येक सेना में सर्वसम्मति से लाडली बहना प्रभारी और सह प्रभारी भी मनोनीत की गई हैं। यह सेना उन महिलाओं की मदद करेगी जो महिलाएं किन्हीं कारणवश सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रही हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनके आवेदन को तैयार कर जमा करना और उन्हें लाभ दिलाने तक की सारी जिम्मेदारी इस सेना की होगी। गौरतलब है कि इस सेना के गठन की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। जिले में 2,54,827 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। विभाग का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को सामाजिक स्तर पर बराबरी का हक एवं शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल प्रदेश में अव्वल आया है। जिले को बेस्ट KVK रावे अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव। बैतूल जिले के किसानों को कृषि की अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों की लगातार जानकारियां देकर अनुसंसाधनों के माध्यम से जिले में उन्नत और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार ने प्रदेश भर में सफलता का परचम लहराया है। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने KVK बैतूल को बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र रावे अवार्ड से नवाजा गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PK मिश्रा ने
विश्वविद्यालय के संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर दिनकर शर्मा को कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के लिए बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड प्रदान किया। बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड से नवाजे जाने पर कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार के कृषि वैज्ञानिकों को जिले के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कृषि उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों और किसानों ने शुभकामनाएं दी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार के प्रमुख तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वी.के. वर्मा ने बताया कि बीएससी कृषि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस रावे के तहत 6 माह तक कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर अध्ययन किया जाता है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा व्यवस्थित पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम वर्ष की रावे छात्राओं को 6 माह तक शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों से अवगत कराया गया। छात्राओं द्वारा अंगीकृत किए गए ग्रामों में किसानों के खेतों पर जाकर विभिन्न गतिविधियां की गईं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रावे छात्राओं को अध्यापन, अनुसंधान और कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 6 माह में कृषि विद्या में पारंगत किया गया, जिसका प्रस्तुतिकरण जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय में किया गया। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वर्मा ने बताया कि रावे में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा केवीके बैतूल को बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड से नवाजा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। भिंड जिले में आयुष विभाग द्वारा देवारण्य योजना अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से स्वीकृत परियोजना के तहत जिले के किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। भिंड जिले में मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा देवारण्य योजना अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के स्वीकृति परियोजना के तहत जिले के किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ औषधि पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शासन से चयनित औषधि पौधे अश्वगंधा, तुलसी और शतावरी की खेती की कृषि तकनीकी संबंधी जानकारी देने हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र 30 एवं 31 जनवरी 24 को भिंड जिले के कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर में आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों डॉक्टर एस.पी. सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र, डॉक्टर आर.एस. तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉक्टर एन.एस. भदौरिया वैज्ञानिक के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह कुशवाहा भी उपस्थित रहीं। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा ने किसानों को देवारण्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, यदि जिले के किसान इस योजना के तहत औषधि खेती करते हैं तो उन्हें शासन से सहयोग भी दिलाया जाएगा। परंपरागत खेती के साथ साथ औषधि खेती कर किसान अपनी आर्थिक उन्नति बेहतर कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसानों ने काफ़ी जिज्ञासा दिखाई, उनके सवालों के जवाब भी दिए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। डिंडोरी जिले में धान की खरीदी 80% पूर्ण हो चुकी है। डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण दे रहे हैं और बेहतर जानकारी। डिंडोरी जिले में धान खरीदी लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 80% पूर्ण कर ली गई है। खाद्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस साल कुल विक्रेता किसान 20,256 पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17,944 किसानों ने खरीदी केंद्रों में अपनी धान का विक्रय किया है। इस वर्ष 7,33,801 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जिसकी 125.15 करोड़ की खरीदी का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ ही लगातार परिवहन का क्रम जारी है। जिले के वेयरहाउस के अतिरिक्त ओपन कैप में धान का भंडारण किया जा रहा है। किसानों ने खरीदी केंद्रों में अपनी उपज का विक्रय बढ़ चढ़कर किया है। जिले में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। खरीदी केंद्रों के माध्यम से उचित मूल्य मिलने पर किसानों की रुचि खेती में बढ़ी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। देवास शहर के पुलिस थाना सिविल लाइन को संपूर्ण भारत के 10 उत्कृष्ट पुलिस थानों में स्थान दिया गया है। हमारे संवाददाता नितिन कुमार गुप्ता से चर्चा में सिविल लाइन थाना प्रभारी अजय चानना ने इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा
प्रतिवर्ष भारत के समस्त थानों का सर्वे टीम के द्वारा सर्वे कराया जाता है। वर्ष 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो सर्वे कराया गया था, इसमें देवास जिले के थाना सिविल लाइंस ने मध्य प्रदेश में प्रथम एवं संपूर्ण भारतवर्ष में 10वां स्थान प्राप्त किया है। यह जो सर्वे कराया जाता है, यह लगभग 100 बिंदुओं पर आधारित सर्वे होता है, जिसमें आपके थाने का क्राइम, आपके थाने के प्रिवेंटिव एक्शंस, आपके थाने में क्राइम का डिटेक्शंस और इसके अलावा उनकी CCTNS में फीडिंग, आपके थाने के डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव इत्यादि पॉइंट्स के साथ साथ थाने की साफ़ सफाई, महिला सहकर्मियों के साथ व्यवहार, बाहर के आगंतुकों के साथ व्यवहार, ये सभी बिंदु इसके अंदर शामिल रहते हैं। और इन समस्त क्राइटेरियाज के आधार पर थानों का चयन किया जाता है और इस वर्ष 2023 में देवास जिले के थाना सिविल लाइंस के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में 10वां स्थान प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व वेटलैंड दिवस पर इंदौर के सिरपुर वेटलैंड में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम NPCA की संशोधित मार्गदर्शिका और भारत की वेटलैंड संरक्षण की यात्रा से संबंधित ब्रोशर और रामसर साइट से जुड़े ब्रोशर का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हम सभी को इस तथ्य की याद दिलाता है कि समूची वसुधा एक कुटुंब के समान है कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है और हम उसको ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था, लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइट पहले से था, सिरपुर भी बना और आपने रामसर सिटी की बात कही और हम तो ये सुन के आनंद आया। मैं जब इसका थोड़ा सा जानकारी ला रहा था तो मुझे जानकारी आई कि सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान कहे परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रामसर साइट की खोज के माध्यम से हम सब मानवता का भला कर रहे हैं। जल के सदुपयोग के साथ साथ हमें जल के दुरुपयोग के प्रति भी जागृत होने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि वो जो एक हमको आत्मीयता का भाव मिला है, चाहे ईरान से मिला और ये एक आंदोलन की तरह दुनिया भर में फैला और ये रामसर साइट की खोज भी इस प्रकार से चल रही है और जाने अनजाने एक तरह से हम परमात्मा की दृष्टि से बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, जिसके कारण से चाहे इंदौर की हमारा ये सिरपुर तालाब अच्छा हो जाए, यशवंत सागर की बात है ही, और आगे बढ़ करके अगर ये इंदौर की हमारे ये तालाब अच्छे होते तो मैं उज्जैन का भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहीं से जाने वाली छिपराजी में आपकी कहन नदी जो जाती है सरस्वती के रूप में, जो हमारा अपना बाकी छिपरा के संबंध में एक बड़ा काम हमको करना है और यहाँ नहीं पूरे देश और दुनिया में ये जो हमारे जल के उपयोग की जो ताकत बढ़ी है, लेकिन जल के दुरुपयोग की जो स्थिति बनी है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत भी है, लेकिन ये हमको चेतावनी भी देती है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।